क्या आपने एक ऐसी जगह देखी है जहां स्कूल और कॉलेज साथ में चल रहा हो? आज करोड़ों का रुपया जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। भाई साहब, ये कितना समय हो गया ये बिल्डिंग यहाँ पर कब से खड़ी हुई है? ये 72 साल से। 2 क्लासेस लगती है, वो भी हिंदी और इंग्लिश, और सब्जेक्ट 6 हैं और साइंस साइड है कॉलेज में, लेकिन क्लासेस नहीं लगती। क्यों क्लास क्यों नहीं लगती? टीचरें नहीं है। टीचर नहीं है। ये देखिए कि स्कूल की हालत है। ये खंडहर स्कूल के बीचों बीच है। ये स्कूल, यहाँ पे ये 6 क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं और ये हालत देखिए इस जगह की। क्या आपने एक ऐसी जगह देखी है जहां स्कूल और कॉलेज साथ में चल रहा हो? क्योंकि प्रशासन की नाकामी और उनकी अनदेखी की वजह से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पड़ी हुई है और बच्चों का भवन अनकंस्ट्रक्टेड चल रहा है, उनका भवन जर्जर हो रहा है। नमस्कार, मैं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं पतंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विद्यालय की जो मानिकपुर में स्थित है। मानिकपुर में कई सारे कॉलेजेस हैं, जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है और इसे शिक्षा का गढ़ भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ स्कूल्स भी कई सारे हैं, इंटर कॉलेज भी है। लेकिन यहाँ की स्थिति आप ऐसी देखिए कि ये रहा हमारा प्राइमरी स्कूल, ये रहे प्राइमरी स्कूल के छात्र और ये है इंटर कॉलेज, जहाँ पे इनकी जो बिल्डिंग है लगभग हो गए होंगे 40-50 साल। 40-50 साल से ये लोग यहीं लगा रहे हैं। उसके बाद बजट आवंटित किया गया कि नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, इंटर कॉलेज को अलग रखा जाएगा, लेकिन इंटर कॉलेज और स्कूल अब भी एक ही जगह पर लग रहा है। और हमारा जहां पर हम बोल सकते हैं ना कि बजट पास हो गया, अधिकारियों ने खा लिया होगा, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो इसके लेके वोट लेके गए होंगे, वो कहाँ है? वो क्या देखने नहीं आ रहे कि वो अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग क्यों पड़ी हुई है इतने सालों से? ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, ये एक भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और ये इंटर कॉलेज की बालिकाएं भी पढ़ रही हैं। 2 क्लासेस लगती है, वो भी हिंदी और इंग्लिश, और सब्जेक्ट 6 हैं और साइंस साइड है कॉलेज में, लेकिन क्लासेस नहीं लगती। क्यों क्लास क्यों नहीं लगती? टीचरें नहीं है। टीचर नहीं है। टीचर की आप लोगों ने बात करी प्रिंसिपल से कि क्यों नहीं है टीचर? बात किए थे लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। कोई आंसर नहीं मिला। जब आप लोग इस बिल्डिंग में, आपको पता है कि आपकी दूसरी जो बिल्डिंग है इंटर कॉलेज की, वो अनकंस्ट्रक्टेड मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है? जी नहीं पता आपको? ये पता है कि कहाँ है, लेकिन ये नहीं पता, ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, कुछ हो रहा है? नहीं, ये नहीं पता कि ये पता है कि बनी है, वहाँ पास है, लेकिन ये नहीं पता उसमें भी काम लगा या नहीं लगा। अच्छा। और क्लासेस लगती भी नहीं है हमारे, सिर्फ इंटर में 2 क्लासेस लगती है, हिंदी और इंग्लिश। ये प्राइमरी स्कूल है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम लोग? तुम लोग 6th में हो? मतलब माध्यमिक शाला भी है? 6th में हो ना पक्का? तुम भी 6th में हो? अब ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है मानो हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे खड़े हो। एक पैर यहाँ रखा तो हमारा प्राइमरी स्कूल, एक पैर यहाँ रखा तो ये हमारा इंटर कॉलेज। और यहाँ पर जो ये बच्चे, इनका लंच टाइमिंग अलग है, इनकी क्लासेस की टाइमिंग अलग है। अगर टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा है और यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहा है, दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में हल्ला भी होता है, ये बच्चे भी हल्ला करते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये जो 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे, और उनके साथ उनको कितना ज्यादा प्रभाव करती होगी ये बिल्डिंग, जो कि कितने सालों से ही यहाँ पर इसको स्थगित करके रखा हुआ है और अंडर कंस्ट्रक्शन चली हुई है। ये अब यहाँ की अब बिल्डिंग देखिए पहले तो, ये इसकी ही जर्जर हालत है। अब जर्जर हालत में ये तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग जब इस 6 में थे तो मैम हम लोग का 2-3 दिन की छुट्टी इसलिए दी गई थी, जब बरसात का मौसम था। तो मैम ऊपर जो रेलिंग लगी हुई है ये लोहे की, मैम इतना ज्यादा ये झड़ता था, तो मैम ये 2-3 बार हम लोग बचने से हम लोग दूर दूर बैठते थे। फिर उसके बाद उसको निकाल के फिर मैम ऐसे छत भी उसमें का है, किसका है, पट्टी का वो रहता है मैम। ऐसे ही 2-3 बार हम लोग बच चुके हैं कि गिरने से, आधा लटका था। हम लोग सोच रहे थे कि कितने साल पहले की बात है? 6 में कब थे? मैम 1-2 महीने हो रहे हैं मैम। जुलाई पर यानी बरसात का टाइम था। ये बीच की जो रेलिंग है लोहे वाली, ये इतनी है, बाकी 2 गिर चुकी है और निकाल दी गई। ये आप खुद ही देखिए ना, ये एक यहाँ पे ये गाटर नहीं लगी हुई है, दूसरी गाटर नहीं लगी हुई है, और इन बच्चों का कहना यही है कि ये बिल्डिंग टूट चुकी है। शर्म कीजिए भाई साहब आप, जो शिक्षा हमारे महान और देश बढ़ेगा महान और जमाने भर की बातें, ये बच्चों
ये लोग ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर ये गाटर गिरते गिरते बची, मतलब बच्चों की जान चली जाए, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और इन बच्चों ने खुद बताया है, ये भी आप कौन से उसमें हो क्लास मैम में? 7 में, पहले हम लोग 6 में थे, तो मैम हमारे बचते बचते गिरा, नहीं तो हम लोग के सर में लग जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, यस मैम। हे भगवान, ये देखिए यहाँ कि से स्कूल मच्छर की बहुत हालत लगता है। ये खंडहर स्कूल के बीचों बीच है ये स्कूल। यहाँ पे ये 6 क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं और ये हालत देखिए इस जगह की, इतनी गंदगी है कि कितने कीड़े मकोड़े। हाँ मैम, जब यहाँ पास सरकारी में, जब वो प्राइमरी में जब खाना बनता है, तो हम लोग में जब 6 में थे हम लोग, हाँ, तो धुएं लगते थे, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, खांसी आती थी हम लोग को। बिल्डिंग नहीं, इस वजह से यहाँ क्लास, अभी हमारे और भी क्लासेज, ऊपर भी क्लासेज हैं। हाँ, बात ये बात समझिए, जब टीचर्स नहीं होंगे, टीचरों की ड्यूटी कहीं लगी होगी, तो कहीं बच्चों को एक जगह गैदर करेंगे कि ना करेंगे। हमारी सरकार के जो दावे रहते हैं वो एक नंबर के खोखले दावे रहते हैं, और ये खोखले दावों का पर्दाफाश यहाँ हुआ है मानिकपुर की एक जगह पर, जहाँ सालों से, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 10 साल से तो मैडम ही यहाँ पर ड्यूटी में है, और 10 सालों से और काम ना जाने कितने सालों से वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और यहाँ स्कूल और कॉलेज साथ में लग रहा है, और बढ़िया तरीके से बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। ना तो प्राथमिक बच्चे पढ़ पा रहे हैं और ना तो इंटर कॉलेज की बच्चियां पढ़ पा रही हैं। यहाँ एक बस ये है तो खोखले वादे और खोखली दृष्टिकोण हमारी सरकार का, जिनके केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें होती हैं और कुछ भी नहीं होता। अब यही कॉलेज जहाँ बनना था, जहाँ लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, आज इसकी हालत ये हो चुकी है कि ये खंडहर बन चुका है। अलंकार योजना के तहत वहाँ पे हमें वहाँ की टीचर ने बताया था कि अलंकार योजना के तहत यहाँ पर बजट निकाला गया, बजट आवंटित किया गया कि बिल्डिंग बनाई जाएगी, तभी बिल्डिंग बनी। इतनी शानदार, इतनी बड़ी बिल्डिंग, आप सोचिए कितना करोड़ों का पैसा लगा होगा सरकार के द्वारा, यहाँ पर उपयोग में लाया गया होगा, और आज करोड़ों का रुपया जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी शानदार बिल्डिंग है। यदि इस बिल्डिंग में हमारे यहाँ के जो छात्राएं वहाँ पे 3 कमरों में पढ़ रही हैं ना, अगर वो यहाँ पढ़ने लगे तो उनके लिए कितनी सुविधा हो जाएगी, कितना उनको जो वहाँ पे हल्ला होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वो कितना कम हो सकता है। लेकिन यहाँ क्योंकि पैसा आवंटित हो गया है और अब खंडहर बन चुका है, इसे लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया। इसे अब तक क्या बताया जा रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये 1 साल से नहीं, 10 साल से, यहाँ के लोगों ने बताया है कि ये 10 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसकी बिल्डिंग जो अलंकार योजना के तहत देनी चाहिए थी, पहले तो ये मायावती सरकार के टाइम पे आई, फिर उसके बाद भी इसमें कोई कार्य नहीं किया गया, और उसके बाद फिर जब अलंकार योजना के तहत इसमें बजट पारित किया गया, तब भी इसका कोई भी जब धरातल की स्थिति देखे तो कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए कैसा पूरा खंडहर पड़ा हुआ है, और इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी बनाई होने के बावजूद, उन छात्र छात्राओं की मजबूरी है कि उन छात्राओं को उस छोटे से 2x3 के कमरे में रह के पढ़ाई करना पड़ रहा है। वहीं प्राइमरी स्कूल के बच्चे हल्ला गुल्ला करते रहते हैं और वहीं पे यहाँ पे उनको पढ़ना पड़ता है। भाई साहब, ये कितना समय हो गया, ये बिल्डिंग यहाँ पर कब से खड़ी हुई है? 12-13 साल से। कितने? 12-13 साल से। 12-13 साल से खड़ी हुई है। तो ये जब से खड़ी हुई है, यहाँ पे इनका बनाया जाना था, माध्यमिक स्कूल, इंटर कॉलेज जो बनाना था, इंटर कॉलेज अब तक क्यों नहीं बना? पैसे इसको खा लिए, पैसा खा लिया सब अधिकारी। अब आप ये देखिए कि ये यहीं इनका बाजू में ही, सामने ही घर है। चौकीदार है चौकीदार है इसके। हाँ इसके चौकीदार है हाँ। कि जिससे कोई चोरी ना करे। हाँ, चोरी नहीं करने। अच्छा, तो कब से लगाया है आपको चौकीदार ने? ठेकेदार लगाया है। कितने समय हो और गए? ये 12 साल से। 12 साल से आप यहीं चौकीदारी कर रहे हैं, खंडहर की चौकीदारी कर रहे हैं भाई साहब। 12 साल से इतना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा और कार्य कर लिया जाए, थोड़ा और पैसा आवंटित करके यहाँ पे उन बच्चों के लिए, उन छात्राओं के लिए थोड़ा स्कूल, एक मजबूत पुख्ता बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए। लेकिन शायद ये होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तभी तो वो प्राइमरी और छोटी छोटी जगहों पर बच्चे पढ़ पाएंगे और बच्चों का भविष्य खंडर हो पाएगा। क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बर्बाद होगा इंडिया। अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो छोटे छोटे मतभेदों में भरा रहेगा इंडिया, और सरकार अपने जेबों में भरती रहेगी पैसा, तो ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि हमारे 5% जो लोग हैं, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, वो बढ़िया अपना पैसा कमा कमा के चला रहे हैं। लेकिन
जो गरीब तबका है वो अब तक वहीं फंसा हुआ है और उसे कोई उम्मीद ही नहीं है।